on time. We will begin our session in 2 minutes. Good evening, parents. I welcome you all to another session of parenting. आज के ये सेशन के बारे में आप सब जानते ही हैं कि आज का ये सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों के प्रॉब्लम्स और उसके आप सभी ने ग्रुप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स हमारे साथ शेयर किए थे और आज के सेशन में हम ट्राई करेंगे कि हम मैक्सिमम आपके सारे कंसर्न्स, आपके सारे इश्यूज जो आपको आपके बच्चों के साथ फेस कर रहे हैं उसको हम सॉल्व करें। तो जैसे कि आप सब जानते हैं आज का सेशन है बिहेवियर एंड सॉल्यूशंस पे। तो सेशन की शुरुआत में मैं आपके साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहती हूँ और ये जो किस्सा है वो दो पार्ट्स में है। पहला पार्ट ये है, मैं एक पेरेंट के साथ वीडियो कॉल पर थी कुछ दिनों पहले और जब मैं वो पेरेंट से बात कर रही थी तो मैंने देखा कि उसके घर में जो छोटे 2 साल की बच्ची है वो बाथरूम में थी, वॉशरूम में, और उसके हाथ में ब्रश था और वो ब्रश कर रही थी। मम्मी मेरे साथ फोन पर बात कर रहे थे और सडनली मम्मी ने पीछे देखा और कहा कि अब आपको ब्रश रख देना है। वो 2 साल की बच्ची को ब्रश रखना नहीं था या फिर उसको और भी ब्रश करना था, इसलिए उसने कहा कि मैं ब्रश नहीं रखूंगी। उसने अपनी ही लैंग्वेज में, बेबी टॉक्स जैसे होते हैं वैसे उसने कहा कि मुझे ब्रश नहीं रखना है। तो मम्मी ने कहा कि ब्रश तो रखना ही पड़ेगा और इस तरह से ब्रश हाथ में से छीन लिया और वो मेरे से बात करते करते बेडरूम में आ गए। अब वो जो छोटी बच्ची थी 2 साल की अपसेट हो गई, नाराज हो गई और कुछ देर के लिए वो दूर कमरे के कोने में जाकर खड़ी रह गई। तो मम्मी ने मुझे कहा फोन पर कि अब इसको बुरा लग गया है, अब ये चाहती है कि मैं उसको मनाऊं। तो मम्मी ने उसको किस तरह से मनाया, यहाँ पे आके खड़ी रह जा वरना हम बाहर नहीं जाएंगे। वो लड़की बहुत नाराज हो गई, वो आ तो गई मम्मी के पास और मम्मी ने उसको हग कर दिया, ठीक है, और एक किस भी दी साथ में। एंड देन आफ्टर सम टाइम शी वाज ओके। कुछ देर के बाद देन शी वाज कंफर्टेबल, वो अपनी दुनिया में फिर से चली गई। तो यही वीडियो कॉल पर मैंने मम्मी से पूछा, उसकी मम्मी जो है, मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों उसके हाथ से ब्रश लिया। तो बोले एक तो ये ब्रश करने के लिए मानती ही नहीं है
और जबरदस्ती उसको ब्रश देती हूँ हाथ में और फिर उसको रखना नहीं है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व किया वो है कि हम पेरेंट्स खुद ही बच्चों के पास ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हम जबरदस्ती करवाते हैं और फिर हम ही उन्हें बोलते हैं कि अब नहीं करना है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी थी। सेकेंड इंसिडेंट में क्या हुआ, कुछ दिनों बाद मम्मी ने मुझे एक वीडियो शेयर की, वही उनकी डॉटर की, तो जो खाना नहीं खा रही थी और फिर से अपसेट होके बैठी थी, और उसकी मम्मी ने लिखा था कि अब इसके बहुत ज्यादा नखरे बढ़ गए हैं, इसको खाना नहीं खाना है, जिद करती है, इससे चाहिए कि हम उसको बार बार मनाएं। और वीडियो में पापा उसको सॉरी बोल रहे थे, सॉरी बेटा खा लो ना, सॉरी बेटा। एंड यू नो दैट गर्ल शी वाज एंजॉयिंग, उसको बहुत मजा आ रहा था कि पापा मुझे मना रहे हैं, मम्मी मेरा वीडियो ले रही है। और ये सब चीज उसे बहुत मोटिवेट कर रहा था और भी टेंट्रम्स थ्रो करने के लिए, और भी नखरे करने के लिए। तो लड़की के नखरे चल ही रहे थे, चल ही रहे थे। और फिर उसकी मम्मी की कंप्लेन ये थी कि मेरी बेटी मानती नहीं है, बहुत जिद्दी हो गई है। तो मैंने सिर्फ यही क्वेश्चन किया कि आपको क्या लगता है कि ये जिद क्यों बढ़ रही है उसकी? तो बोले पता नहीं, ये ऐसी एकदम क्रैंकी हो गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कई बार हमारे साथ भी, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, जहां पर हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे सडनली उनका बिहेवियर इतना चेंज क्यों हो गया, बट कहीं ना कहीं हम अपने आप को या हमारी कही हुई बातें हम भूल जाते हैं। यहाँ पर जो मैंने इंसिडेंट शेयर किया उसके अंदर मम्मी खुद पहले जबरदस्ती करते हैं कि ब्रश लो हाथ में, और जब वो बच्ची ब्रश लेती है, उसको नहीं रखना है, तो मम्मी फिर से छीन लेती है। बच्चे को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं मिला, कुछ समझने का टाइम नहीं मिला, समझने से पहले ही उसके हाथ से ले लिया। जब फर्स्ट टाइम उसने वो अपसेट हो गई, वो नखरे करने लगी, तो मम्मी ने और शाउट कर दिया, और फिर कुछ देर बाद मम्मी भी मान गई, वो भी मान गई। सेकेंड टाइम जब उसके सामने खाना रखने में आया, तो वो लड़की को बराबर पता है कि उसका वीडियो लेने में आ रहा है, डैडी उसको बार बार सॉरी बोल रहे हैं, उसको बहुत एंजॉय करने लग गई। और यही चीज उसको बढ़ावा देने लग गई, उसको बहुत मोटिवेशन मिल गया कि दैट दिस बिहेवियर इज ओके, मेरे पेरेंट्स बहुत यूज टू हो जाएंगे, तो अब अगर मैं जिद भी करूंगी तो मुझे हर चीज मिल जाएगी समय पर, नहीं भी मिलती है तो बस मुझे अपसेट होकर रूम के एक कोने में जाकर बैठ जाना है। वो लड़की बहुत अच्छे से ये जान गई है। और अब पेरेंट का ये कंप्लेन है कि अब हम उसको कैसे मनाएं। सो कहीं ना कहीं जब हमारे बच्चे ऐसे बिहेवियर की तरफ बढ़ते हैं, जब उनकी शुरुआत होती है, तो हम पेरेंट को ही बहुत कीन रहना है और ये सब चीजों को स्टॉप करना है। तो आज के सेशन में हम यही बात करेंगे कि बच्चों का बिहेवियर किस प्रकार से चेंज होता है, और अगर वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं तो उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है, क्या स्ट्रेटेजी है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास इस सेशन में हम जो एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो बच्चे 5, 6, 7, 8 ईयर्स के हैं। मतलब ऑलरेडी वो ये एज में आ चुके हैं जहां पर हमने उन बच्चों को बहुत ज्यादा लिबर्टी दी है, या फिर हमने उनको बहुत ज्यादा बांध कर रखा है। और ये सारी स्ट्रेटेजीज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको वक्त लगेगा और आपको भी धीरज रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग एंड व्हाई? तो हम जान लेते हैं कि हम बच्चों से एग्जैक्टली हम पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। What do you think a perfect child looks like? आपको क्या लगता है एक परफेक्ट बच्चा कैसा होता है, क्या क्वालिटीज होती है, क्या खूबी होती है? क्या आप लिखोगे चैट बॉक्स में प्लीज? एक परफेक्ट बच्चा आपके हिसाब से कैसा होता है? What a perfect child looks like? उसका बिहेवियर कैसा होता है? वो लुक्स की बात करते हो, आप लुक्स की बात करो, क्वालिटीज की बात करो। एक परफेक्ट बच्चा कैसा होता है या कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? Disciplined child, okay. Obedient, regular, होशियार, okay. Disciplined, okay. A perfect child should be disciplined, like my son Adarsh Mishra, okay. Clever, smart and understanding, I appreciate, okay. What else? Okay,
So my next question is, think of the time when you were in school. आप सोचिए, आप जब स्कूल में थे या आप जब छोटे थे तो आप कैसे थे? क्या आप डिसिप्लिन थे, ओबीडियंट थे, क्लेवर थे, होशियार थे, स्मार्ट, वेरी बैड, नॉटी? ओके, और कोई क्वालिटीज क्या थी? आप डिसिप्लिन थे आप? ओके, रिस्पेक्टिव, ओके, और क्या क्वालिटीज थी? बैंक मारने वाले थे हम, ओबीडियंट, स्टूडियस, गुड, clever. Okay, so I expect that you all had these qualities, right? Next, were you perfect? क्या आप परफेक्ट थे जब आप स्कूल में थे, जब आप छोटे थे? तो क्या आप अपने आप को परफेक्ट समझते थे, या आपको ऐसा लगता था कि मैं बहुत परफेक्ट था या थी? नहीं, नो, थोड़ा बहुत, यस, यस, स्मार्ट, ओके, नो, yes, to some extent, no. Okay, so there are mixed answer, but then maximum answer that we have got is no or yes. Fine. So आगे आपको ऐसा पता है कि आप शायद अच्छे थे, शायद नहीं अच्छे थे। आज आप कहाँ पे हो? आपको क्या लगता है? क्या आपने अपने गोल्स, अपने विजन को अचीव किया है या नहीं किया? क्या आप अपने आप को कहीं ना कहीं परफेक्ट समझते हो या नहीं समझते हो? यस, यस, यस। सी, ऑल द पेरेंट्स हैव रिटन यस, फ्यू नो एंड फ्यू आर लाइक ऑन द वे। हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली थी, बट देन मैक्सिमम यस। बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। कहीं ना कहीं हम बच्चों को बहुत ही स्मार्ट, ओबीडियंट, क्लेवर, ये सब बनाने की कोशिश करते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे सबसे अलग हो, सबसे परफेक्ट हो। बट हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम स्कूल टाइम में कैसे थे। क्या हम परफेक्ट थे? नो वन इज परफेक्ट, राइट? नो वन इज परफेक्ट। क्या हम परफेक्ट थे? नहीं थे। कोई ना कोई कमी सब में होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता। बट हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे परफेक्ट हो और उनमें सारी क्वालिटीज हो जो एक बच्चे में होनी चाहिए। अगर आप यही सारी एक्सपेक्टेशन आपके बच्चों से रख रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और जब आपके बच्चे आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और हमको लगता है कि हमारे बच्चे कोई काम के नहीं। और यही नेगेटिव इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है और तभी उनका बिहेवियर चेंज होता है। तो जब हम बच्चों से काफी सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जब हम बचपन में परफेक्ट नहीं थे, जब हम कुछ सीख रहे थे, तो हमारे बच्चे भी आज वही स्टेज पे है जहां पर वो भी सीखना चाह रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ चीजों को समझने के लिए, सीखने के लिए। तो हमें उन्हें वक्त देना है, समय देना है। कुछ समय बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगी। हम कहते हैं कि हमारे पास और बच्चों के पास काफी समय है उनको सुधारने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए। बट अगर आप लॉजिकली देखने जाए तो बच्चे 18 साल या 20 साल, यहाँ पर हम 18 साल अज्यूम करते हैं, 18 इयर्स के बाद बच्चे काफी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, काफी सारे डिसीजन खुद लेने लगते हैं और उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। और पता है पेरेंट्स, 18 साल बोलने में तो बहुत है, बट जब आप उसको सीजन्स के साथ कंपेयर करोगे तो आपके पास बच्चे सिर्फ 18 समर्स ही रहेंगे, सिर्फ 18 मानसून या सिर्फ 18 विंटर्स ही आपके साथ बिताएंगे। और आज जब आपके बच्चे 5 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं तो आपके पास सिर्फ 13 सीजन्स बचे हैं उनके साथ स्पेंड करने के लिए। कुछ ही सीजन्स, कुछ ही दिन। जब हम 18 साल देखते हैं तो इट लुक्स लाइक 6574 डेज, बट आपके बच्चों ने ऑलरेडी 2000 दिन जी लिए हैं। उनकी जिंदगी 2000 दिन की ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आपके हाथ में वो सिर्फ 5000 दिन रह गए हैं जहां पर आप उनके साथ हंसी खुशी
बिताए। कितना कम समय लगता है ना, जब हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे 18 साल के हो जाएंगे, 20 साल के हो जाएंगे, तब हमसे अलग हो जाएंगे। बट आज भी हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है उनके साथ बिताने के लिए, उनको सुधारने के लिए, या फिर उनकी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए। वक्त कम है, और यही वक्त, कम समय में हमको अच्छे से अच्छी परवरिश करनी है उनकी। What comes to your mind when I say that you have a very less time to spend with your children? अब आपको क्या लगता है, आपके पास कितना कम समय है, और आपको किस तरह से आपका समय आपके बच्चों के साथ बिताना चाहिए? क्या आप अपना सारा समय बच्चों को फर्स्ट लाने में बिताना चाहते हैं, या फिर उनकी अच्छी नर्चरिंग करने में, एंजॉय करके? एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं हम? यही फोर्स करते रहेंगे बच्चों को कि आप फर्स्ट आओ क्लास में, या फिर आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो। बहुत सारे पेरेंट्स ने लिखा था हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट क्या इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों के फीलिंग्स, इमोशंस, डेवलपमेंट को एक साइड पर रखें और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें? आपको सोचना है। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सारे हमारी रूल्स रेगुलेशंस जो हम सेट कर रहे हैं वो सारे फॉलो करें, बट कहीं ना कहीं ये बच्चे हमको रूल्स ब्रेक करते हुए देखते हैं। आज जब कोविड टाइम में, जब फर्स्ट वेव हो चुकी है, सेकेंड वेव हो चुकी है, और कहीं ना कहीं सब कुछ कंट्रोल में आ चुका है, तो हम मास्क पहनना भूल गए हैं, या फिर हम इग्नोर करते हैं। हम मास्क कब पहनते हैं? जब हम देखते हैं कि सामने पुलिस खड़ी है या नहीं। पुलिस खड़ी है तो हम तुरंत मास्क पहन लेते, करते हैं ना ऐसा? हमें रूल्स ब्रेक करते हुए हमारे बच्चे देख रहे हैं, और यही चीज वो सीख रहे हैं, और यही चीज उन्हें मोटिवेट करती है हर चीज मैनिपुलेट करने में। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब हम सीसीटीवी के अंडर होते हैं तो हम कितने कॉन्शियस हो जाते हैं? हम सोचते हैं कि हम हमारे लुक्स पे ध्यान देते हैं, हम हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है जब हम देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे 24 आवर्स हमारे साथ है, और वो हमको नोटिस कर रहे हैं। तो जो भी बिहेवियर आपका है, वो बच्चे आपका बिहेवियर देखकर सीख रहे हैं। ओके, लेट अस मूव अहेड। नाउ देयर आर डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न इन चिल्ड्रन। तो आज जो हम अलग अलग बिहेवियर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर बच्चों का अलग बिहेवियर है, हर बच्चों का अलग पैटर्न होता है। सो फर्स्ट बिहेवियर पैटर्न इज डोमिनेंट। ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ही डोमिनेंट होंगे, जिनको हर चीज में कंट्रोल, पावर चाहिए, और वो बहुत ही जिद्दी होते हैं। आप सोचोगे कि ये बच्चे, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे डोमिनेंट है या नहीं? तो ये बच्चे बहुत क्विक होते हैं, कोई भी काम दो फटाफट कर लेते हैं। ये बच्चों को कंट्रोल बहुत पसंद है, पावर बहुत पसंद है, और जब इनको कंट्रोल या पावर नहीं मिलता है तब वो जिद्दी हो जाते हैं। ये है फर्स्ट बिहेवियर पैटर्न। दूसरा है सोशल या सामाजिक। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूसरों को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वो इतने इमोशनल होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको दूसरों के साथ मस्ती करना, पड़ोसी के साथ बहुत अच्छे से खेलते होंगे, बात करते होंगे, और सबके साथ उनको किसी से मिलने जुलने का कोई डर नहीं है। जबकि हम देखते हैं कि कुछ बच्चे किसी अनजान व्यक्ति से बात भी नहीं करते, पर जो सोशल बच्चे होते हैं ना, वो सबके साथ मिंगल हो जाते हैं, बहुत इमोशनल भी होते हैं। यह है दूसरा बिहेवियर पैटर्न। तीसरा है पेशेंट, धीरज। ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत काम होंगे, जो बहुत ही काइंड होंगे। इनके लिए उनकी सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, उनके लिए उनकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और उनको हमेशा एक्सेप्टेंस चाहिए, और वो हर चीज आपकी भी एक्सेप्ट कर लेगी। अगर आप उनको कुछ भी बोलोगे ना तो वो तुरंत मान जाएगी। अगर आप बोलोगे कि बेटा ये चीज यहाँ पर नहीं रखनी है, शायद आप 2 3 4 बार बोलोगे, 5वीं बार वो चीज वहीं पर आपको दिखेगी, वो आपकी सारी बातें मानेगी। जो लास्ट फोर्थ जो बात कर रहे हैं हम बिहेवियर पैटर्न की, वो है एनालिटिकल। अभी इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन बच्चों को देते हैं तो बहुत स्पेसिफिकली वो फॉलो करते हैं। ये जो बच्चे हैं वो सारी बातों को एक्नॉलेज करते हैं, आपकी हाँ में हाँ भी मिलाते हैं, और उसको फॉलो भी करते हैं।
जब आपके घर में 2 या 3 बच्चे एक साथ है, सपोज अगर आप कोई बर्थडे पार्टी में है और आपके पास 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों को लेकर आप बर्थडे पार्टी में चले गए, बच्चे मस्ती करने लग गए और आपने बच्चों को कहा मस्ती नहीं वरना हम पार्टी से बाहर जाएंगे, हम सीधा घर जाएंगे। पता है पहला बच्चा जो डोमिनेंट होगा ना, जो पावर और कंट्रोल जिसको पसंद है, वो क्या करेगा, जिद्दी हो जाएगा। वो आपको चैलेंज करने की कोशिश करेगा कि मैं भी देखता हूँ या देखती हूँ मेरी मम्मी मुझे घर कैसे लेके जाती है, और उसे अपनी बात मनवाने बहुत अच्छे से आती है। वो बच्चा क्या करेगा, जोर जोर से रोने लगेगा, हाथ पैर मारेगा, गिर जाएगा, और आपको पार्टी में रहना ही पड़ेगा। तो डोमिनेंट बिहेवियर के साथ आप कैसे डील करोगे, ऐसे बच्चों को नेगोशिएट करके पावर हाथ में दो। तो आप क्या बोल सकते हो बर्थडे पार्टी में कि बेटा देखो सारे फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं और सब आपको फॉलो भी कर रहे हैं, आप मस्ती करोगे तो दूसरे हेलो पेरेंट्स, मे बी सम टेक्निकल एरर की वजह से अटक गया है। मैम थोड़ी देर में रिज्वाइन करेंगे। ओके, आई एम ऑडिबल पेरेंट्स, एम आई ऑडिबल? ओके फाइन। सो जब तक मैम ज्वाइन करते हैं, लेट्स जस्ट शेयर अवर ओन एक्सपीरियंस। तो कोई पेरेंट्स यहाँ पे शेयर करना चाहेगा कि उन्होंने कभी कुछ ऐसा फेस किया हो कि बच्चे ने बहुत जिद की हो पब्लिक प्लेस के अंदर और उसको टैकल करना बहुत भारी पड़ गया हो हमको, तो ऐसा कोई शेयर करना चाहेगा? यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। तो मैं यहाँ से ओके विजिता जी है, तो उनको मैं आज टू अनम्यूट के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ मैम। या विजिता मैम, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस विजिता मैम, यू कैन शेयर। सॉरी मैम, वो एक्चुअली पहले मैंने चैट मैसेज में मैसेज डाला था कि आवाज नहीं आ रही है उस हिसाब से। वैसे मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी तक कि उसने पब्लिकली मेरे साथ कुछ ऐसा भी मिसबिहेवियर किया हो। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। या और कोई तो मेरे ख्याल से जिनके हाथ रेस है हम उनको लो कर देते ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, राइट? सो कोई और पेरेंट्स है जो शेयर करना चाहते हैं, प्लीज वही अपना हाथ रेस करें। या सो मैंने सबके हैंड लो कर दिए। ओके, धैर्य पंचाल, तो धैर्य पंचाल जी आप बोल सकते हैं। धैर्य पंचाल, am I audible now? Am I seen? yes ma'am, you are audible. Thank you ma'am. Okay, yeah. Okay. So हम बात कर रहे थे डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न की। तो जहां पर आप एक ही इंस्ट्रक्शन के साथ सारे अलग अलग बिहेवियर पैटर्न को मैनेज नहीं कर सकोगे। तो अगर आपके घर में 2 या 3 बच्चे हैं जो अलग अलग एज ग्रुप के हैं, जो अलग अलग बिहेवियर पैटर्न फॉलो करते हैं, तो उनके लिए आपको बच्चों को समझना पड़ेगा और फिर आप उनके बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से आप उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए।
पहली चीज है समझना, अंडरस्टैंडिंग, और दूसरी चीज है मोटिवेशन। हर किसी को मोटिवेशन की जरूरत होती है। आज हम भी जब हम अपने काम पे जाते हैं, या अगर आप घर में हाउसवाइफ है, या आप घर पर रहते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं पे भी कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं? मोटिवेशन। अगर आपने अच्छा खाना घर पर बनाया है और अगर कोई आकर वो खाने की नुक्स निकालता है या फिर आपको कहता है कि आज नमक ज्यादा हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। शायद दूसरी बार जब आप खाना बनाओगे तो आप इतना दिल से नहीं बनाओगे। बट अगर वही जगह पे अगर कोई आपको आके कहता है कि आपने कितना अच्छा खाना बनाया, तो कितने मोटिवेट हो जाते हो। नेक्स्ट डे आप शायद कोई अच्छी वैरायटी डिश बनाकर लेकर आओगे, राइट? तो मोटिवेशन और अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स चाइल्ड क्रैंकी और स्टबन। हमारे बच्चे क्यों बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नखरे करते हैं? तो उसके दो कारण हो सकते हैं। ये जो 4 बिहेवियर पैटर्न हमने देखे, उसके अलावा भी बच्चे 2 हिस्सों में बटे हुए होते हैं। फर्स्ट इज ओवर कंट्रोल और दूसरा है अंडर कंट्रोल। ओवर कंट्रोल का मतलब ये है कि जहां पर हम बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर और दबाव बनाए रखते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर फॉलो करते हैं। और अंडर कंट्रोल मतलब जहां पर हमने बच्चों को बहुत ज्यादा छूट देकर रखी है। ये दोनों ही स्ट्रेटेजी आपको काम नहीं आएगी। कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस रखना पड़ेगा, जहां पर आप बहुत ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट नहीं बन रहे हैं और आप अंडर कंट्रोलिंग पेरेंट भी नहीं बन रहे हैं। जब आप बहुत ज्यादा ओवर कंट्रोल करोगे, बच्चों को आप बांध के रखोगे या स्ट्रिक्ट हो जाओगे, तो आपको आपके बच्चों में आपको ये सारी क्वालिटीज देखने में आएगी, ये सारी चीजें आपको देखने लगेगी। बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाएगा, बच्चे बहुत ज्यादा शाय होंगे, किसी के सामने बात करना पसंद नहीं करेंगे। लो फ्लेक्सिबिलिटी, वो एक ही माहौल में इतने बंध जाते हैं, इतने ढल जाते हैं कि जब आप उनको घर से बाहर लेकर जाते हैं या कहीं बाहर लेकर जाते हैं, तो वो अपने आप को संभाल नहीं सकते और फिर उनके टेंट्रम्स शुरू हो जाते हैं, उनके नखरे शुरू हो जाते हैं। दूसरा सेल्फ कॉन्शियस, वो अपने आप को बहुत ही अपने आप को वैलिडेट करने में लगते हैं कि मैं ठीक तो हूं, मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है, क्या मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है। वो बोलते भी नहीं है खुल के, वो सोचते भी नहीं है, बहुत डरे डरे रहते हैं। अनकंफर्टेबल विद स्ट्रेंजर्स, बिकॉज हमने उनको इतना एक शेल में रखा है कि वो बाहर की दुनिया और बाहर के लोगों के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। लो इमोशनल अवेयरनेस, ऐसे बच्चे को हम बहुत धमका के रखते हैं, हम बहुत ज्यादा वार्निंग देते हैं, बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग करते हैं हमको। तो उनका जो इमोशनल जो स्टेट होता है, जहां पर वो अपनी फीलिंग्स छुपा के रखते हैं और वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। दूसरा परफेक्शनिस्ट, बिकॉज ये जो पेरेंट होते हैं ना, जो ओवर कंट्रोल करते हैं, वो हर चीज बोलते हैं, तारा शूज बराबर पहन, ड्रेस बराबर पहन, माथू बराबर ओढ़, तारा हेयर फोम नथी। हर चीज में पेरेंट्स टोक 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 करते हैं और ये बच्चों को आदत हो जाती है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना ठीक होना चाहिए, वरना मेरे पेरेंट मुझे बोलेंगे। दूसरा और आखिरी, ये बच्चे नई नई चीजों को ट्राई करने से हमेशा डरते हैं। अब हम आते हैं अंडर कंट्रोल। जब आप बच्चों को बहुत ज्यादा छूट देकर रखते हैं ना, तो बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। जब आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जब आपने पूरा दिन 6 घंटे उनको फोन यूज करने के लिए दिया और अब आप उनसे फोन ले रहे हैं, तो वो फोन इतनी आसानी से नहीं देंगे, वो आपको डोमिनेट करेंगे, आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे। दूसरा, वो स्टबन हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनमें कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा नहीं होता बिकॉज बहुत छूट मिलती है, वो नहीं कुछ भी परफॉर्म कर सकते। डिमांडिंग हो जाते हैं, हर चीज बच्चा बोलता है कि मम्मी आज मुझे बाहर से खाना है, ठीक है ओके बेटा डन, बाहर से खाना आ जाता है। आज मुझे बाहर जाना है, ओके बेटा डन, बाहर चले जाते हैं। मुझे ये नया कार चाहिए, नया टॉय चाहिए, ओके बेटा डन। दे स्टार्ट डिमांडिंग, हर चीज आपसे मांगेंगे। लो इम्पल्स कंट्रोल, कुछ बच्चे जब आपके हाथ में कोई चीज होती है, सपोज अगर मेरे हाथ में ये पेन है या फिर कोई भी नई चीज अगर आपको आपके हाथ में होती है, तो बच्चे को तुरंत ही चाहिए, वो दौड़कर आपके पास आते हैं वो चीज को लेने के लिए। तो जो अंडर कंट्रोल बच्चे होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको हर चीज को छूने की आदत होती है। तो जब आप बाहर जाते हैं किसी के घर पे, तो वो हर चीज को हाथ लगाते हैं, सोफे पे जाके जंप करेंगे, किचन में जाके ग्लास पकड़ेंगे, प्लेट पकड़ेंगे, कुछ उठाएंगे, कुछ रखेंगे, बिकॉज उनमें अपने आप को कंट्रोल करने की एबिलिटी नहीं है। डिसएग्रीमेंट,
हर चीज में आपके साथ डिसएग्रीमेंट होगा, आप कुछ बोलोगे वो कुछ और बोलेंगे, बिकॉज उनको बहुत छूट मिली है। और दूसरा फियर ऑफ रिजेक्शन, ये जो बच्चे हैं उनको हर चीज में हमने हाँ बोला है, उनको हर चीज में सक्सेस मिली है, मैंने जो मांगा वो मुझे मिला। जब वो बाहर के लोगों के साथ बात करना शुरू करते हैं, बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं, तब जब उनको उनकी मांगी हुई चीज नहीं मिलती है तो वो डर जाते हैं, और फिर उनको वही डर सताता है कि अरे मैं बार बार मुझे मेरी चीज नहीं मिल रही है, जो चीज मैं मांग रहा हूं वो चीज नहीं मिल रही। तो ये दोनों ही केस में आपको एक बैलेंस बनाना है, आपको अपने बच्चों के साथ एक बीच की स्ट्रेटेजी फाइंड करनी है, जहां पर हम बच्चों को बहुत ज्यादा बांध कर नहीं रख रहे हैं और बहुत ज्यादा छूट भी हमने नहीं दी है। तो अब हम कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज अथॉरिटी, अधिकार, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। आप मान लीजिए कि आपको कहीं बाहर जाना है और आपने अपने बच्चे से कहा कि बेटा जल्दी से शूज पहन लो, हम निकल रहे हैं, और ये बच्चा अपने टॉयज के साथ ही खेल रहा है, उसने शूज पहना नहीं। आपने एक बार फिर से कहा कि बेटा शूज पहन लो, बाहर जाना है, उसका ध्यान नहीं है, तो आप क्या करोगे? या तो आप उसको मारोगे या तो आप जोर से चिल्लाओगे कि तने खबर नहीं पड़ती, मैं कब से बोल रही हूँ शूज पहनने के लिए, अब शूज पहनो जल्दी। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने मिलेंगे। इसका परिणाम क्या होगा? बच्चा रोएगा, जिद करेगा, नाराज हो जाएगा, जहां पे भी आप जा रहे हो ना वो वही इमोशनल स्टेट के साथ जाएगा। तो जब हम बच्चों पे बहुत ज्यादा अधिकार जमाने लगते हैं तो हमको उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव परिणाम देखने मिलते हैं। तो जब आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे, आप कहीं बाहर जाना है और आपने उससे कहा है कि शूज पहनो बेटा, हमको बाहर जाना है, तो आप क्या कर सकते थे? चिल्लाने के जगह पे आप क्या कर सकते थे? उसके पास जाकर आप उसको सिर्फ आपको पैट करना था कि बेटा शूज पहन लो, हमको बाहर जाना है। उसका ध्यान खिलौने से शूज पर लाना था, उतनी ही बात थी। बट जब हम बच्चों पर चिल्लाते हैं और अधिकार जमाते हैं तो वो भी हमें सामने उनके परिणाम हमको देखने जरूर मिलते हैं। तो ये करना आपको कम करना पड़ेगा। अगर आप कर रहे हैं तो आप एकदम से बंद तो नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। दूसरा है, जो लास्ट सेशन में कई सारे पेरेंट्स ने पूछा था कि ऑप्शंस और रिवॉर्ड्स, हमें तो बच्चों को रिवॉर्ड बिल्कुल नहीं देना चाहिए, तो फिर हम क्या करें? तो ऑप्शन एक बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो हम हमारे बच्चों के साथ कर सकते हैं। बच्चे जब बहुत सारी चीजों के लिए ना बोलते हैं ना, जब वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं करना, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे पढ़ना नहीं है, तो आप उन्हें ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन ऐसे जहां पर आपकी बात आप मनवा लो और वो भी खुश हो जाए। सपोज अगर कोई बच्चा बोलता है कि मुझे आज पढ़ाई नहीं करनी है या मैं आज लिखने नहीं वाला हूं, तो आप क्या बोलोगे कि बेटा आपको लिखना है पहले या फिर आपको पढ़ना है? दोनों केस में करना तो है ही, आपको पता है कि बच्चा पहले लिखेगा भी और पढ़ेगा भी, बट बच्चे को डिसाइड करने दीजिए, बच्चों को ऑप्शन दीजिए कि आप लिखोगे पहले या फिर आप रीड करोगे। तो बच्चा बोलेगा कि मैं रीड करना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप लिख लोगे, ओके यस मैं उसके बाद लिख लूंगा। तो क्या होगा? पहली चीज, बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, उसने डिसाइड किया है कि मैं लिखने के बाद रीड करने वाला हूं, उसे अच्छा लगेगा कि मम्मी या डैडी ने मुझे पूछा। ओके उसके बाद क्या होगा? वो हैप्पीली पहली चीज और दूसरी चीज दोनों कर लेगी। दूसरा एग्जाम्पल जो ऑप्शन का है, तो आप पहले खाना चाहोगे कि आप पहले खेलना चाहोगे? कि दोनों चीज में करना तो है ही बच्चों को, बट आप ऑप्शन दे रहे, तो बच्चा बोलेगा कि मुझे पहले खेलना है, ठीक है आप 10 मिनट्स खेल लो, उसके बाद आप खाओगे। यू प्रॉमिस यू विल बी ईटिंग? यस आई प्रॉमिस मम्मी। एंड देन द चाइल्ड इज गोना डू दैट। बच्चे वो सारे ऑप्शन को फॉलो करेंगे। जो रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी है, पुरस्कार की जो स्ट्रेटेजी है, वो आपको बहुत कम यूज करना है, बच्चों को बहुत यूज टू नहीं कर देना है। बार बार जब आप रिवॉर्ड्स देते हैं, बार बार जब आप स्माइली देते हैं, स्टार स्टिकर्स देते हैं, या फिर आप बोलते हैं कि ठीक है अगर आपने होमवर्क कर लिया तो मम्मी आपको बाहर घूमने लेके जाएगी, आपने होमवर्क कर लिया तो आपको नया टॉय मिलेगा, आप स्कूल में रनिंग रेस में फर्स्ट आए तो आपको है ना स्टारबक्स में लेके जाएंगे कॉफी पीने के लिए, या फिर आपको कुछ ऐसी चीज जो बच्चों को अच्छी लगती है, वो उसे हम कहते हैं रिवॉर्ड्स।
रिवॉर्ड एक बहुत ही बोनस स्ट्रेटेजी है जो आपको अपने पास रखनी है, बार बार नहीं देनी। जब आप बच्चों को बार बार रिवॉर्ड्स दोगे तो बच्चे बहुत यूज टू हो जाएंगे और वो फिर से अंडर कंट्रोल वाले स्टेज में चले जाएंगे, जहां पे उनको छूट भी मिल रही है और उनकी सारी बातचीत वो मान रहे हैं, आप मान रहे हैं, वो मनवा रहे हैं। तो ये है ऑप्शन। हर चीज में अगर आप ऑप्शन दोगे तो बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, उनको अच्छा लगेगा कि मम्मी डैडी मुझे पूछ रहे हैं, मेरी सारी बातें भी मान रहे हैं और आपका भी काम बहुत आसानी से हो जाएगा। और रिवॉर्ड जो है कभी कभार देना चाहिए, बहुत कम, आई वुड से महीने में 1 बार या 2 बार, जब आपको अपने बच्चों के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से आप दीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी है कि अब तक बच्चों को बहुत ज्यादा आदत लग गई होगी बार बार रिवॉर्ड की, तो सडनली आप बंद कर दोगे तो बच्चे जिद्दी हो जाएंगे, स्टबर्न हो जाएंगे और टेंट्रम्स थ्रो करेंगे, नखरे करेंगे, नाराज हो जाएंगे। तो ये आप धीरे धीरे ऑप्शन स्ट्रेटेजी पे आना। ऑप्शन इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी, हमेशा विकल्प दीजिए बच्चों को। उसके बाद है कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। जब बच्चे खाते नहीं है, जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते, तो हम क्या बोलते हैं, चलो बेटा देखते हैं कौन पहले पढ़ाई करता है, चल अपने जो ये कौन पहले खाई ले, अपन ऐसा बोलते हैं ना। तो दैट इज कंपटीशन। हम बच्चों में कंपटीशन भावना डाल रहे हैं, हम बच्चों में कंपटीशन की वैल्यूज डाल रहे हैं कि कौन पहले लिखता है, कौन पहले पढ़ता है, कौन पहले फोन साइड पे रखता है, कौन पहले खाता है। ये सब चीज नहीं करना है, आपको कोऑपरेशन मोड पे आना है, जहां पर आप और अपने बच्चे दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है चलो हम दोनों मिलके खाते हैं, हम दोनों मिलके फोन साइड पे रखते हैं। जब आप कोऑपरेशन मोड में आ जाओगे तो बच्चे आपको देखेंगे कि ठीक है मम्मी मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं, पापा मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं, और वो चीज को आगे लेकर जाएंगे। जब आप बार बार उनको कंपटीशन मोड में लेकर जाओगे तो वो बाहर जब क्लास में जाएंगे, टीचर से मिलेंगे, अपने फ्रेंड से मिलेंगे, तो वो कंपटीशन की भावना आएगी और क्या होगा, वो अपनी चीजों को शेयर करना बंद कर देंगे, उनको दूसरों की चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगेगी कि मम्मी उसके पास तो बड़ी कार है, मेरे पास नहीं है। तो ये जो है स्ट्रैटेजी वो आपको फॉलो करनी है, जहां पर आप सहयोग के साथ मिलकर रूल्स डिसाइड कीजिए, उसको नेगोशिएट कीजिए और फिर उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट है, बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं और हमारी बातें नहीं सुनते, तो हम पेरेंट्स भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि बच्चे सुन ही नहीं रहे कुछ, तो अब मैं क्या करूं, और कई बार पेरेंट्स डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो आपको अपने आप के लिए और बच्चों के लिए बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। तो आप किस प्रकार से उनको बोल सकते हैं, अगर कोई बच्चा मारता है, बहुत ज्यादा मारने की आदत है उसको, तो आपको उसको रोकना है। आप किस तरह से रोकोगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आई नो यू आर एंग्री बट आई वोंट लेट यू हिट मी। मुझे पता है कि आप गुस्से में हो, बट मैं आपको हाथ उठाने नहीं दूंगी। क्या ऐसा कुछ है जो आप करना चाहते हो इसके अलावा? आप पूछिए बच्चों को कि आप गुस्से में जरूर हो बट हाथ नहीं उठाओगे, कुछ और आपको चाहिए, या कुछ ऐसी चीज मैं आपको कर सकूं, या आपको पिलो को कुछ करना है, या फिर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, आप कुछ देर अकेले रहना चाहते हो, तो आप मुझे बताओ, मारने नहीं दूं। इससे क्या हो रहा है कि आप अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हैं। दूसरा ये है, यू वॉन्ट टू प्ले विथ मी, आई एम ईगर एज वेल, कैन आई फिनिश माई डिशेज एंड वी कैन प्ले। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी कहा था कि हम वर्किंग पेरेंट हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, जब हम घर पे आते हैं तो हमारे पास घर के काम होते हैं और बच्चे हमको कहते हैं कि मम्मी चलो ना खेलते हैं साथ में, और मेरे पास बहुत ज्यादा काम है और जब मैं नहीं खेलती तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। तो आपको बोलना है कि मुझे पता है बेटा कि आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो, आपको मेरे साथ खेलना है, आई नो मुझे भी आपके साथ खेलना है, बट मैं अपना ये काम कर लूं फिर खेलते हैं। इस केस में आप झूठी प्रॉमिस नहीं करोगे। जब आप बोलते हो बच्चों को कि मैं आपके साथ खेलूंगी, तो आपको आपके काम करने के बाद कुछ मिनट या कुछ घंटे आपके बच्चों के साथ खेलना जरूर है। तभी वो बाउंड्री, तभी वो रूल, या तभी वो चीज आप फिर से इंप्लीमेंट कर सकोगे। अगर आप बच्चों को झूठे प्रॉमिस करोगे कि मैं थोड़ी देर के बाद खेलती हूँ और आप खेलने के लिए टर्न अप नहीं होगे, तो बच्चे आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद है, जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते और उनको खेलना है, तो आप कैसे बाउंड्री सेट करोगे? मुझे पता है कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, बट आज ये लेसन हमको कंप्लीट करना है। क्या आपको ब्रेक चाहिए?
कि आपको 5 या 10 मिनट ब्रेक चाहिए, आपको खेलना है, आप खेल लो, बट ये लेसन तो कंप्लीट करना ही है। आपको अपने वर्ड्स पर बहुत फर्म रहना है, ऑथोरिटी रखनी है, अधिकार जमाना है, बट अच्छे तरीके से, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है, I give you 5 more minutes to settle down and we will then go back home. बच्चे अगर पार्क में खेल रहे हैं या फिर फोन में खेल रहे हैं या फिर कोई गेस्ट के घर पे आप गए हैं और वहां पर उनको कोई फ्रेंड मिल गए हैं, तो आप क्या बोलोगे कि आपके पास 5 मिनट है, आप सेटल डाउन हो जाओ, 5 मिनट के बाद हम घर जाएंगे और 5 मिनट रुक जाइए। फिर आप बच्चों को बोलिए कि 5 मिनट हो गई, अब हम जा रहे हैं। इस तरह से आप अपने आप को भी सेफ रख सकते हैं, टेंशन फ्री रख सकते हैं और बच्चों के लिए भी एक रूल सेट हो जाएगा। फाइन, लेट अस मूव अहेड। नाउ देयर आर मैजिकल वर्ड्स दैट वी कैन यूज। तो अब तक हमने सुना था कि जो मैजिकल वर्ड्स है वो है प्लीज, सॉरी, थैंक यू एंड ये सारे वर्ड्स ही हमने सीखे हैं। बट पेरेंटिंग में बहुत सारे ऐसे मैजिकल वर्ड्स है जो हमें यूज करने चाहिए। और फर्स्ट जो है वो है नॉट येट, अभी नहीं, या फिर अभी तक नहीं। तो अगर आप बच्चों से बात कर रहे हैं और कोई ऐसी चीज है जो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये स्ट्रेटेजी या ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल इज यू कैन नॉट राइट प्रॉपरली। तो हम बच्चों को ऐसा बोलते हैं कि अरे तू ठीक से लिख नहीं पा रहा है, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे? नॉट येट, दैट इट सीम्स यू आर नॉट येट रेडी फॉर राइटिंग। ऐसा लगता है कि आप अभी तैयार नहीं हुए हो लिखने के लिए। इससे क्या होगा कि बच्चों में वो माइंडसेट नहीं बनेगा कि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ या मेरे से नहीं हो पा रहा है। जब आप बोलते हो कि आप अभी इस समय पर आप तैयार नहीं हो, तो वो समझते हैं कि ठीक है, मैं फिर से ट्राई करने के बाद मैं फिर से रेडी हो सकता हूँ। उसके बाद है यू स्पिल्ड द मिल्क, आपने दूध गिरा दिया। हम ऐसे बोलते हैं ना, बट इसकी जगह पे हम क्या बोल सकते हैं? आई थिंक यू आर नॉट रेडी टू होल्ड द ग्लास। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आप ग्लास नहीं पकड़ सकते हो, तो आपको थोड़ी ट्राई लगेगी, थोड़ी कोशिश करना, हो जाओगे। चिल्लाने की जगह पे आप ऐसे बोल सकते हो। Why do you always ask me to come along with you? Can't you go alone? आप हमेशा मुझे क्यों लेकर जाते हो? बार बार मम्मी, बार बार पापा, आप अकेले नहीं जा सकते क्या? तो आप क्या बोल सकते हो? ये टाइम मैं आपके साथ आऊंगी, this time I'll accompany you. I think you're not yet independent to go alone. मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हुए हो अकेले जाने के लिए। ये टाइम मैं आती हूँ, नेक्स्ट टाइम आई थिंक आप ट्राई कर लोगे और आप अकेले जा सकोगे। तो मुझे लगता है बच्चा बहुत पॉजिटिव हो जाता है, लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा। उसके बाद है यू फेल्ड द एग्जाम। जब टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है या कुछ होता है तो हम क्या बोलते हैं? तू तो फेल थे गए, आप फेल हो गए। नो, यू आर नॉट येट रेडी टू मूव अहेड। आप अभी तैयार नहीं हुए हो। थोड़ी कोशिश करना, थोड़ा प्रैक्टिस करना और आप एग्जाम पास कर लोगे। सो गिविंग होप टू चिल्ड्रन। लाइफ में हमेशा सब कुछ इंस्टेंटली नहीं होता, और जब आप ऐसे वर्ड्स यूज करोगे तो बच्चे भी वो चीज के लिए यूज टू हो जाएंगे कि ठीक है, फेलियर्स होने वाले हैं, हम अनसक्सेसफुल हो गए कभी ना कभी, या चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बट हमें उन चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर होना है। सो नॉट येट मतलब अभी नहीं, आप बाद में जरूर कर सकते हो, अभी नहीं। ओके, दिस इज वन मैजिकल वर्ड इज एज सून एज, जैसे ही। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है जो आप अपने डेली रूटीन में आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही, एज सून एज। हम क्या बोलते हैं? नो प्ले, फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट। आप नहीं खेलोगे, आप अपना होमवर्क पहले करोगे। इसकी जगह पे हमें क्या बोलना है? जैसे ही आप अपना होमवर्क कर लोगे आप खेलने जा सकते हो। इससे बच्चों को क्या लगेगा कि मैं अपना होमवर्क कर लूंगा और फिर मैं खेलने जाऊंगा। राइट? You have to finish your breakfast first and then you will be given phone. आप अपना ब्रेकफास्ट पहले करोगे और फिर ही फोन मिलेगा आपको। तो नहीं, आपको क्या बोलना है? जैसे ही आप अपना ब्रेकफास्ट कर लोगे आपको फोन दिया जाएगा। इस तरह से बच्चे का माइंडसेट चेंज हो जाता है। ठीक है मम्मी मुझे फोन देने ही वाली है। जब हम बोलते हैं नो फोन, तो वो एकदम एग्रेसिव माइंडसेट में आ जाते हैं कि नहीं मम्मी देने नहीं वाली, अब मुझे रोना पड़ेगा, जिद करना पड़ेगा, किसी को कंप्लेन करनी पड़ेगी। वो दादा के पास जाएगी, दादी के पास जाएगी, नाना के पास जाएगी, नानी के पास जाएगी और आपकी कंप्लेन करेगी। उससे अच्छा है कि आप बोलो कि जैसे ही आपका हो जाएगा मैं आपको दे दूंगी। Put your toys back to its place or
और आई वोंट गिव यू आइसक्रीम। जैसे ही आप अपने टॉयज अपनी जगह पर रखोगे, मैं आपको आइसक्रीम दूंगी। इससे क्या होगा, टॉयज भी अपनी जगह पर चले जाएंगे और बच्चा खुश भी हो जाएगा कि उसको आइसक्रीम भी मिलने वाली है। क्लीन योर रूम एंड यू विल बी गिवन फूड। अपना रूम साफ करो, उसके बाद ही मैं खाना दूंगी। नहीं, क्या बोलना है, जैसे ही आप मुझे पता है कि आपको भूख लगी है, पहले एक्नॉलेज कीजिए कि ठीक है मुझे पता है, आई नो यू आर हंग्री। जैसे ही आप अपना रूम साफ करोगे, आप लंच टेबल पर आ सकते हैं खाने के लिए। कितने आसानी से हम बच्चों को रूल्स फॉलो करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और वो हैप्पीली उसको फॉलो भी करेंगे। उसके बाद है पॉजिटिव लैंग्वेज। स्टार्ट यूजिंग पॉजिटिव लैंग्वेज विद चिल्ड्रन। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेइंग दैट यू आर अ फेलियर, आपसे कुछ होता नहीं, ताराથી કઈ नहीं થાય, तू खाली એમ જ નાટક કરે છે, તારાથી કઈ नहीं થાય। So what you can do is, it's okay, you learned a new lesson। ठीक है, अगर आपसे नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप कुछ नई चीज सीखे, हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में और उस पर बातचीत कीजिए। जब आप सीधा ना बोलते तो बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। पता है, इसके अंदर एक एग्जाम्पल है जहां पर बच्चे स्कूल से रिसेस से क्लासरूम में आ रहे थे जंप करके, तो टीचर ने कहा नो जंपिंग, तो बच्चे हॉप करना शुरू हो गए, तो टीचर ने कहा नो हॉपिंग, तो बच्चे डांस करना शुरू हो गए, टीचर ने कहा नो डांसिंग। इसकी जगह पे इतना नो 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 यूज करने की बजाय टीचर को क्या बोलना चाहिए था, प्लीज वॉक। सी दिस इज सो पॉजिटिव, यहां पर चलना है। जब हम नो बोलते हैं तो वही चीज दिमाग में आ जाती है, जो आपको चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, आप उसके बारे में बात कीजिए। जो हो गया है या जो नहीं करना उसके बारे में नहीं। ओके, जब कोई बच्चा अपने टीचर को ग्रीट नहीं करता, गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, गुड इवनिंग नहीं बोलते, तो कितना पागल है, तो अच्छे से विश भी नहीं किया टीचर्स को, तो नहीं, तो हमको क्या समझाना है कि ठीक है, ग्रीटिंग करना है, टीचर को विश करना इज अ गुड जेस्चर बेटा, ये हमेशा हम करते हैं, हम अपने बड़ों से रिस्पेक्ट बताने के लिए हम करते हैं। अगली बार जब आप टीचर से मिलोगे तब स्माइल करके उसको ग्रीट करना। आप रिजल्ट, आपको क्या रिजल्ट चाहिए वो आप बच्चों को क्लियरली कन्वे कीजिए। यू ऑलवेज ब्रेक द थिंग्स, आप हमेशा कुछ ना कुछ तोड़ते रहते हो, तो नहीं, आई थिंक यू नीड टू बी मोर केयरफुल। आप ध्यान रखिए, जब आप कोई ऑब्जेक्ट को संभाल रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि किस तरह से संभालना है। इसके ऊपर भी मेरे दिमाग में एक इंसिडेंट आता है। 2 दिन पहले जब मैं अपने घर पे थी और वहां पर एक छोटा बच्चा आया, 3-4 साल का, आके सीधा ही वो सोफा पे जंप किया और उसने एक ग्लास बिल्डिंग जो रखी थी वॉल पे, वो लेकर उसने, जैसे ही वो पकड़ने गया वो ग्लास बिल्डिंग को, कांच की बिल्डिंग को, मेरे मम्मी ने पीछे से आवाज दी, ए, ऐसा करके। वो बच्चा पीछे पलट के देखा, मेरे मम्मी को क्या था कि ये कांच की बिल्डिंग को तोड़ देगा। उसके बाजू में ही मेरी बहन बैठी हुई थी, मेरी बहन ने कहा कि संभालना, वो टूट जाएगा। उसके पापा ने कहा कि बेटा उसको हाथ नहीं लगाते, वो टूट जाएगा। बच्चे ने तो अभी हाथ लगाने जा ही रहा था, उसने लगाया नहीं था, बट ये 3-4 लोग जो मिलकर क्या बोल रहे थे कि अरे टूट जाएगा, संभालना। ये बच्चे ने क्या किया पता है, वो कांच की बिल्डिंग को लेकर सोफे पे फेंक दी, टूटी नहीं। उसको पता था कि सोफे पे फेंकने से नहीं टूटने वाला, बट कोई चीज एक्सप्लोर करने के पहले ही हमने बच्चे के दिमाग में डाल दिया कि बेटा इसको फेंकना है। जब हम कोई चीज के लिए ना बोलते ना तो बच्चे वही चीज करते हैं। हम सोचते हैं ना कि बच्चे क्यों वो चीज कर रहे हैं, मैं कितनी बार ना बोलूं, बट उसकी जगह पे हम बच्चों को ऐसा बोल सकते थे कि बेटा वो कांच का है, ध्यान रखो, तो वो फेंकता क्या ऐसा। बट हमारे रिएक्शन कितने अलग थे, यहाँ से कोई आवाज दी, वहां से किसी ने आवाज दिया, वो बच्चे ने वही चीज करके दी। Now next is, why did you go out without my permission? आप मेरे पूछे बिना बाहर क्यों गए? तो आपको बच्चे को क्या बोलना है कि हमेशा ध्यान रखना बेटा, आप जब भी बाहर जाते हो आप मम्मी को बोल कर जाओ, आपको हमेशा बोल कर जाना है। Okay, this is the positive language that you are going to use with your children. Let us move ahead. Now there are few points that you have to note. Now first is that while instructing, be firm and clear. हम हमेशा सोचते हैं हम बच्चों के फ्रेंड्स बन जाए या हम ऐसा कुछ काम करें जिससे हमको बच्चे आके सारी चीजें अपनी बता दे। तो इसके चक्कर में हमको हमारा पेरेंट होना या हमारी पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलना है।
तो यू हैव टू बी फर्म एंड क्लियर। अगर आप कोई रूल सेट करते हो तो उसको बहुत ही फर्मली उसको फॉलो कीजिए और क्लियरली बच्चों को कन्वे कीजिए। नेक्स्ट इज डू नॉट ब्रेक द रूल्स। कोई चीज या कोई ऑप्शन आप दे रहे हो या कोई रिवॉर्ड की आप बात कर रहे हो तो आप उसे ब्रेक मत कीजिएगा। अगर आप ब्रेक कर दोगे तो आप उसके साथ साथ बच्चों का ट्रस्ट भी ब्रेक कर रहे हैं और बस बच्चों के सारे इमोशंस को भी ब्रेक कर रहे हैं। और यही चीज आपको नेक्स्ट टाइम जब देखने में मिलेगी तो बच्चे आपको कुछ बातें शेयर नहीं करेंगे या फिर उनका ट्रस्ट आपके ऊपर इतना नहीं है और बॉन्डिंग में भी आपको इफेक्ट दिखेगा। बी पोलाइट व्हाइल यू आर टॉकिंग टू चिल्ड्रन। हमेशा पोलाइटली बात करो। अगर हम या आप एक दूसरे से अगर जोर जोर से चिल्ला के या बात बात में मार के बात करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो हमेशा पोलाइटली बात कीजिए। दूसरा है गिव चिल्ड्रन स्पेस एंड टाइम टू अंडरस्टैंड। हर चीज में आप उनको समय दीजिए समझने के लिए और उनके आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये जो बच्चे की मैंने बात की जो कांच की बिल्डिंग उठाने जा रहा था तो उसको टाइम ही नहीं मिला, उसको समय ही नहीं मिला। उसके हाथ लगाने से पहले 3-4 लोग पीछे से उसको बोल दिए कि नहीं गिर जाएगा, तो वो समझा ही नहीं और उसने उसका अपोजिट ही किया। ट्रीट देम एज यू वांट देम टू ट्रीट यू। बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार करो जैसा कि आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम रबर बैंड होता है या हमारे हाथ में इलास्टिक होता है तो जब हम उसे बहुत जोर से खींचते हैं तो उतनी ही जोर से वो पीछे बाउंस होता है, पीछे आता है। जब आप उसको धीरे से खींचोगे तो इतना जोर से नहीं आता। तो वैसे ही बच्चों के साथ भी होता है। जब आप बच्चों को बहुत ज्यादा खींचने जाओगे, बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे तो वही नेगेटिव चीज आपके तरफ फिर से आएगी, वो बाउंस होगी। बट अगर आप उनके साथ आराम से, प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ बात करोगे तो वही चीज आपको उनके बिहेवियर में और आपके साथ देखने मिलेगी। लास्ट इज मॉडल व्हाट यू से। हर चीज में बच्चे आपको देख रहे हैं और आप बराबर से नोटिस कर रहे हैं, तो आप जो भी चीज बोल रहे हैं वो पहले आपको खुद इम्प्लीमेंट करनी है, फिर ही आप बच्चों के सामने आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अच्छा बिहेवियर कर सके। लास्टली एक बच्चे के दिमाग में क्या आता होगा, इफ आई वॉज मेंट टू बी कंट्रोल आई वुड हैव कम विद अ रिमोट। हम कोई भी चीज को कंट्रोल, जैसे कि एसी हो गया तो हमारे पास रिमोट होता है, ठीक है, फोन हो गया हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चे को कंट्रोल करने की चीज नहीं है। अगर वो कंट्रोल करने के लिए होते तो वो रिमोट के साथ आते। जैसे रिमोट कंट्रोल कार आती है, जैसे कि हमको डायरेक्शन देना है कि लेफ्ट जाओ राइट जाओ। तो बच्चे कंट्रोल करने के लिए नहीं बने हैं, उनको हर चीज समझानी है, उनको प्रोग्रामिंग करना है, उनके दिमाग को, उनके वैल्यूज को, उनके एथिक्स को। और जब आप उनके माइंड को प्रोग्राम कर दोगे ना, अपने आप उनका बिहेवियर ठीक हो जाएगा। सो वी एंड द सेशन हियर। किसी को कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप अभी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी बातें आप शेयर करना चाहते हैं या इनमें से कोई स्ट्रेटेजी आपने यूज की है तो आप कर सकते हैं। रुद्र ने लिखा है we can have a deal, we can tell them that score good marks and I'll give you a surprise of whatever they want. Yeah, but every time sometimes you can have a deal, बहुत रेगुलरली मत करना। और अगर वो चीज आपके लिए काम कर रही है बहुत अच्छे से, then you have to go ahead. किसी को कोई क्वेश्चंस अपने बच्चों के रिलेटेड या कोई कंसर्न आपको शेयर करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। My daughter finds that she is always correct in her friend group. So is that a problem? Like what is that? She's always correct means what? ओके, मेरी डॉटर स्कूल ही नहीं गई है तो वो स्टडी नहीं करती है। क्या एज है आपकी डॉटर की कि वो स्कूल नहीं गई है? फोर 4.5। सो स्कूल का जाना और पढ़ाई करना, स्कूल इज इम्पोर्टेंट
बट बिकॉज कोविड है और हमको पता है कि सिचुएशन कैसी है, तो चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल एज ऑफ नाउ। तो आप उनको एकदम ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई मत करवाइए। आपको एक गेम्स के थ्रू, जैसे कि 4.5 बच्चे हैं तो उनको लेटर्स इंट्रोड्यूस करवाना है, नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाना है, शेप्स इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आप गेम के थ्रू करवाइए। आप उनके लिए अलग अलग गेम डिजाइन कीजिए, ट्रेजर हंट रखिए घर में, अलग अलग शेप्स छुपा दीजिए और उनको पूछिए कि स्क्वायर कहाँ पर है। तो पढ़ाई सिर्फ बुक और पेन के साथ नहीं होती है, पढ़ाई आप गेम्स, स्टोरीज, राइम्स और ये सारी चीजों को यूज करके भी कर सकते हैं। My daughter don't listen me in first time. So you have to be very clear. आप फर्स्ट टाइम में ही गीता जी आप बहुत ही क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दीजिए और आप एंड रिजल्ट उनको पहली बार में ही बता दीजिए कि उनको अगर होमवर्क करना है तो होमवर्क करना ही है और क्यों करना है ये भी आप बता दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम में आप बहुत ही आराम से प्यार से बोलोगे तो वो नहीं मानेंगे, बिकॉज अब तक उनको आदत हो चुकी है। अगर बच्चे 2-3 साल के हैं तो उनको हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हम 5, 6, 7, 8 साल के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इजीली एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो चेंज हो जाएगी, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। My daughter finds that she is always correct in her friend groups when she doesn't want to listen to any other person. Okay, so you have to talk to her again. अगर वो right बात बोल रही है and she is not stopping herself, so then she is right. बट अगर ऐसी कोई चीज है जहां पर आप उसके अंदर लिसनिंग स्किल्स इनकलकेट करना चाहते हैं, सो ट्राई स्टोरीज, टीचिंग हर थ्रू स्टोरीज। जितना हो सके आप स्टोरीज के थ्रू उसको सिखाओ, जितना हो सके आप उसमें लिसनिंग स्किल्स डेवलप कीजिए और उनको समझाइए कि यू नो एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट और हर किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको समझना है। डू नॉट जंप इनटू द कॉन्वर्सेशन। आप हमेशा अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करिए तो उसके बीच में जाके ऐसा नहीं बोलना है कि बेटा आप चुप रहो, आपके फ्रेंड्स की बात सुनो, नहीं। अकेले में जब आपके साथ है तब आप प्यार से उसके साथ में बात कर सकते हो और उसको समझा सकते हो। एग्रेसिव भी हो जाती है तो ऑब्वियसली वो एग्रेसिव होगी, बिकॉज आप उसको फोर्सफुली आप पढ़ा रहे हैं। आप फोर्स करना बंद कर दीजिए, आप गेम्स, स्टोरीज, राइम्स, एक्टिविटीज थ्रू आप पढ़ाइए तो वो एग्रेसिव नहीं होगी। जब बच्चों के मनपसंद काम आप अगर आप फोर्सफुली कराओगे, अगर आज हमारे साथ भी अगर हमारे बॉस या हमारे सुपीरियर फोर्स हमसे कोई काम कराते हैं तो हमको भी गुस्सा आता है, तो बच्चों के साथ भी यही है। My daughter is 13 years, but she is rude behavior in house. Outside very sweet. Okay, so 13 years के लिए, so again we are having 8 to 10 age group के लिए session, that is pre-teens. So you can also be part of those sessions. And you know possibly you might get solution in that session as well. हमारे दूसरे सेशन आ रहे हैं, हम डिजाइन करके आपके पास लेकर आएंगे। वो 8 से 10 इयर्स के प्री टीन्स को समझने के लिए है, तो आप वो सेशन के पार्ट बन सकते हैं। मेरा लड़का 2.5 इयर्स ओल्ड है, वो सब बच्चों को मारता है। मारता मतलब जोर से नहीं करेगा, बट एवरी टाइम वो सब बच्चों को धीरे से मारता ही रहेगा, स्पेशली गर्ल्स को। Okay, so what you have to do not say no. अगर जब भी वो किसी को मारता है तो आप क्या करोगे, सीधा नो बोलोगे। Don't say no. Try and again use story to make him understand. 2.5 है, बहुत आराम से समझ जाएगा। स्टोरी के थ्रू उसको समझाओ, दूसरों के इमोशंस के बारे में उसको समझाओ। टेक हिम टू नेचर, उसको एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ये सब सारी चीजों से इंट्रोड्यूस कराओ। और हर चीज में इमोशंस है, हर लिविंग थिंग में इमोशन है, दे कैन फील, यू नो, मेक हिम रियलाइज। और जब वो चीज समझ जाएगा वो मानना बंद कर देगा। और अगर उसका ये बिहेवियर जो है वो आप कंट्रोल जोर से बोल के मत करना, धीरे धीरे समझा के उसको कंट्रोल में लाना। बिकॉज आप जोर से बोलोगे, और जब भी अगर वो लड़कियों को मारता है, लड़कों को मारता है, तो आपको हंसना नहीं है। कई बार पेरेंट को आदत होती है कि वो हंसते हैं और खुश होते हैं, वीडियो निकालते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज इससे बच्चे बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। सो अगर आप ये सारी चीजें अगर उसके आसपास हो रही है तो स्टॉप करना, उसको हीरो फील होने नहीं देना। सो देन ही विल डू। ऑल्सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। Sanya, yes sir, let me just take a couple of minutes. yes sir, yes Okay, video चालू करे दीजिए ना, कौन से होस्ट? So
अमित मेहता हियर. या होस्ट वीडियो ऑन करी देवा से. Yeah. Okay. So I'm not going to be taking. It was an excellent session. मुझे खाली एक सम अप में इतना बोलना था. There are going to be a lot of challenges जो पेरेंट्स के पास है. आपके बच्चे और आप जितने एंटी डायरेक्शन में गए होंगे उतना आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा आने वाला है. मीन्स आपके बच्चे 8 साल 10 साल 13 साल के हो गए और आप एक एंटी वाले, दो बोलते हैं ना कि ऑपोजिशन पार्टीज हो गए हो, तो आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा. बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील इट्स अबाउट कंसिडरिंग द चाइल्ड एज एन एडल्ट. उसके साथ समझदारी से बात करना, उसको बुली नहीं करना, उसको ये मत समझो कि वो छोटा है, उसका लैंग्वेज कम है तो उसकी समझदारी कम है. समझदारी बच्चों की कम नहीं होती. दे आर क्वाइट मैच्योर, दे आर जस्ट नॉट एबल टू एक्सप्रेस. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड के और उनको समझदारी से समझाइए. जैसे ये सब काफी हम लोगों ने रूल्स, बैलेंसिंग एक्ट, ये जो बोला, आपको भी कैमिलियन की तरह, गिरगिट की तरह आपको भी अलग अलग स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी. देयर इज नॉट अ सिंगल स्ट्रैटेजी व्हिच विल वर्क फॉर एवरी केस या एवरी चाइल्ड. मगर मैं एज अ पेरेंट मैं बोल सकता हूँ कि हमारे भी, जैसे किसी ने लिखा था कि कोविड में बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, हमारे भी बच्चे नहीं गए थे. बट स्टिल आई डोंट सी अ लॉट ऑफ एग्रेसिवनेस, आई डोंट सी हिम प्लेइंग वीडियो गेम्स, आई डोंट सी हिम टेलिंग लाइज. बट उसके लिए फिर पेरेंट्स को उसको पॉजिटिवली एंगेज रखना पड़ता है. उसके लिए पेरेंट्स को भी टाइम निकालना पड़ता है. उसके लिए काफी कुछ उसको कौन से दूसरे एरिया में हम लोग बिजी रख सकते हैं. सो फाइनली मोस्ट ऑफ द थिंग्स बच्चों से ज्यादा ये आपके ऊपर खुद आएगा कि मुझे क्या करना है. मैं ये इसलिए खास बोल रहा हूं कि हम बच्चों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जबकि सुधरना हमको है. So finally, I would again say it will all come back to you as a parent. वो मम्मी हो या पापा हो, क्योंकि अक्सर पापा इंडिया में ऐसा हो जाता है कि पापा तो पेरेंटिंग को एक जॉब ही नहीं समझते, बोलते ये पूरा काम तो मम्मी का ही है. वो भी गलत है, वो भी गलत है. सो एट द एंड ऑफ द डे हम पेरेंट्स सुधरेंगे तो बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे. आपकी ही परछाई है वो. सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू रियलाइज. हम दूसरे उनको सुधारने में लगे और हम हमारी खुद की आदतें बोलो या हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं दुनिया में वो हमने चेंज नहीं किया और कहीं हम लोग बच्चों को सुधारने में है. सो द मिरर इज गिविंग अ मिरर इमेज, वो कुछ दूसरा कुछ नहीं दिखा रहा है. अ काइंड रिक्वेस्ट, आई नो आदतें हर माँ बाप को बच्चा परफेक्ट चाहिए, बट हम लोग कोई परफेक्ट नहीं है. सो हम खुद को जितना अच्छा मॉडल बना सकते हैं और फिर बच्चों के साथ समझदारी के साथ उसको एडल्ट ट्रीट करके हम अच्छी तरह बात करके कर सकते हैं. हो सकता है धीरे धीरे वो आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ाए और आपकी बात समझने लगे और करने लगे. That's what I wanted to say. Thank you, Sanya. You can please continue. Thank you. Okay. So बहुत से पेरेंट्स ने ऐसे भी लिखा है कि मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है या लिखते नहीं है, या फिर when I throw a ball in front of my child, 7-year-old daughter, she can see the ball but then she is not noticing the appearance of the teacher or whatever it is. So again, you might have to observe your child and her behavior. Also, हम आने वाले सेशन में लर्निंग डिसेबिलिटी पे एक सेशन लेने वाले हैं जहां पर आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर बच्चे बहुत ज्यादा लिख नहीं रहे हैं या पढ़ नहीं सकते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि उनको अंडरलाइन कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए जो हमारा लास्ट सेशन है वो लर्निंग डिसेबिलिटी पे है. वो सेशन में आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. ओके. I think host, you need to unmute Parasam Nitin. उनको कुछ बोलना है. Can you just unmute? Yes. मैम, बोलिए. my mother and father go in duty. Okay. So you are attending the session? Yes. That is okay. That is okay. Okay. Any other query? मेरा लड़का करती है पर उसको याद नहीं आता. मेरा लड़की रीड करती है पर उसको याद नहीं रहता. Again, you know, उसकी एज क्या है
और उसके क्या सिम्टम्स है, ये सारी चीज आपको लर्निंग डिसेबिलिटी का जो हमारा सेशन है, अपकमिंग सेशन, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। अगर बहुत प्रॉब्लम है तो आपको चिंता करने की जरूरत है, अगर नहीं है तो आपको अगेन वो सेशन अटेंड करने के बाद ही पता चलेगा। स्कूल से होमवर्क आता है, वो नहीं करती है, सिर्फ क्लास ही अटेंड करती है, बट घर पर वो रिवाइज नहीं करती। ओके, अगर स्कूल का क्लास अटेंड करती है तो आप मेक श्योर कि ऑप्शन मेथड यूज कर सकते हैं। रिवॉर्ड मेथड काम नहीं आएगा बिकॉज ये रेगुलर बेसिस पे है, तो आप ऑप्शन मेथड यूज कीजिए कि आपको स्कूल से आने के बाद होमवर्क करना है। होमवर्क पहले करोगे या वो जो भी वो खेलना चाहती है तो खेलना आप पहले करोगे, बट ऑप्शन मेथड यूज करके आप शायद रिजल्ट देख पाओगे, बट आपको फर्म रहना है कि उसको होमवर्क करना ही है, आप ढील मत छोड़ना। ओके, हमारे आने वाले सेशंस भी पेरेंटिंग बिहेवियर पर ही है, तो अगर आपकी और भी क्वेरीज हैं जो ये सेशन में हम एड्रेस नहीं कर सके हैं तो नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कि वो एड्रेस हो जाएगी। हम लास्ट टाइम जैसे कि हमने ग्रुप ओपन किया था पेरेंट्स के कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स के लिए, तो ये टाइम हम फिर से ग्रुप ओपन करेंगे। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आपको कुछ शेयर करना है तो जूम पर नहीं, बट अब हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसके अंदर डेफिनेटली लिख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे क्वेरीज, प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स को एड्रेस करें। ठीक है, ओके मैम। सेशन विल बी ऑन बिहेवियर पैटर्न्स, दैट विल आल्सो इंक्लूड पेरेंटिंग बिहेवियर, बिकॉज बहुत ज्यादा अगर बच्चे, आप सारी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर लिए और कुछ प्रॉब्लम है तो अब वक्त है कि हम बच्चों पे कम और अपने आप पर ज्यादा ध्यान दें। तो हमारा नेक्स्ट सेशन पेरेंटिंग बिहेवियर के साथ साथ हम चिल्ड्रन बिहेवियर का इम्पैक्ट भी समझेंगे। आई एम नॉट इन ग्रुप, प्लीज एड मी। सो आई जस्ट राइट डाउन माय नंबर, यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन माय नंबर। जो भी पेरेंट्स ग्रुप में नहीं है, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर सिर्फ हाई लिख के भेज देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। Okay. So we end the session for today. Thank you everyone for joining. Sania, let the people take the number और 1 मिनट के बाद क्लोज करना, अगर कोई लिख रहे हो। Yes, sir. मैम आपका नंबर एक बार और सेंड करो ना ग्रुप में। हेलो मैम। Okay, मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में लिख दिया, मैं फिर से लिख देती हूँ। बोलना है? I am dictating the number बोल देने। Okay. So just write it down, मैं नंबर बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए। 91। रुकिए मैम, यहाँ रुकिए। Okay. मैं फिर से बोलती हूँ, ठीक है? 9157314909। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 9157314909। ओके, जिनको भी ग्रुप में ऐड होना है आप सिर्फ हाई लिख के व्हाट्सएप कर देना, आई विल ऐड यू इन द ग्रुप। एनीथिंग एल्स अमित सर? हेलो मैम। जी हाँ, बोलिए। हाँ, मेरे बच्चे को है ना 8 ईयर का है और उसको ये प्रॉब्लम है, छोटा सा था तभी से उसको सभी चीज में फर्स्ट ही आना होता है। किसी चीज में वो रह जाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, रोने लगता है, तो क्या कर सकते हैं हम? देखिए, उसको है ना बिल्कुल भी हार की आदत नहीं है, तो हाँ। आपको उसके साथ, उसको बहुत सारे गेम्स में उसके फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व होने मत दीजिए, कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्व हो जाइए। ऐसी कोई गेम्स आप फैमिली में अगर खेल सकते हैं जहां पर अगर सपोज क्रिकेट, फॉर एग्जांपल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, शायद उसको हमेशा बैटिंग की आदत होगी कि मुझे हमेशा बैटिंग ही मिले, तो ऐसी गेम्स जहां पर टर्न आते हैं,
या जहां पर उसकी टर्न बाद में आएगी, पहले आपकी टर्न, ये सारी गेम्स अगर आप उसके साथ खेलना शुरू करोगे तो धीरे धीरे वो यूज टू हो जाएगा। और आप उसके साथ बातचीत करो कि ऐसा क्यों है, और होते रहता है। शायद अभी वो हर चीज में फर्स्ट आ जाएगा या हर चीज में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, ये चीज आपको बातचीत से समझाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बिकॉज 8 साल का है तो वो ऑब्वियसली अपनी बात आपके सामने खुलकर रख सकेगा, तो आप उसको भी पूछिए और आप उसको समझाइए। ओके इसके जी मैम। जी हाँ बोलिए। मैम मेरी लड़की है 8 साल की है मैम, वो क्या कहते हैं उसको वो घर में तो अच्छे से सबसे बात करती है, बाहर मैम वो बात नहीं करती किसी से, और ऑनलाइन क्लास लेने पर भी अगर उसको कुछ आंसर आता भी है तो बोल भी नहीं पाती। आप क्या बोले, बाहर क्या? बाहर तो मतलब बात करती है पर बाहर वो बोल नहीं पाती किसी से। अच्छा, और ऑनलाइन क्लास में भी आंसर आते तो वो नहीं जवाब दे सकती? हाँ, जवाब नहीं दे पाती, उसको डर मतलब अच्छा। लगता है कि कहीं गलत। क्या एज है उसकी? एज क्या है? 8 साल 8 years की है। तो अगेन आप उससे बातचीत कीजिए, आप उसको ऐसी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए जहां पर उसे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर वो अपनी बातें रख सके। और बहुत ज्यादा अगर हम बच्चों को टोकते भी है ना, तभी भी वो ऐसे हो जाते हैं। तो अगर कोई भी वो अपने मन की चीज करना चाहती है या कभी कुछ बोलना चाहती है तो उसको झट से टोक मत, उससे अपनी बात रखने देना। जब बच्चे अपनी बात रखना सीखते हैं तो वो एक सेफ एनवायरनमेंट में आ जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बाहर भी उनके लिए सेफ हो जाता है और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो आपकी बेटी में आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है। उसको समझाइए कि ठीक है, कभी कुछ हम गलत भी बोल सकते हैं, कभी मिस्टेक भी हो सकती है, बट हर किसी से होती है। और जब उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो वो अपने आप लोगों से बात करना, मिंगल करना शुरू हो जाएगी। ओके टीचर, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो। जी हाँ बोलिए। मैम मेरी बेटी 5 साल की है, तो वो ना बहुत जिद्दी है और किसी की बात नहीं सुनती। उसे कुछ बोलो तो वो करना ही नहीं है, मतलब उसको 3 बार 4 बार बुलाओ तभी वो इग्नोर करती है ऐसा। अच्छा, तो जैसे कि आज के सेशन में हमने काफी सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, तो अब कुछ स्ट्रेटेजी इसमें से लेकर आप यूज कर सकते हैं। अगर वो आपको इग्नोर करती है तो अगेन आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट मतलब मार के या गुस्सा करके नहीं, आप उससे बात करो और उसे समझाओ और क्लियरली रूल्स आप उसके सामने रखो कि आपको ये करना ही है। जब आप इस तरह से बोलोगे तो होगा। कई बार हम बच्चों को सिर्फ बोलते हैं कि अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको बाहर खेलने जाने नहीं दूंगी, बट फिर वो बाहर हम भेज ही देते हैं खेलने के। तो बच्चे यूज टू हो जाते हैं, उनको पता है कि वो जिद करने से मम्मी पापा मेरी बात मानेंगे या सुनेंगे। तो हो सकता है कि आपकी बेटी भी यही मोड में आ गई होगी। तो आपको फर्म स्ट्रिक्ट होना है, बिकॉज बच्ची 7 साल की है तो काफी टाइम हो गया है। और अगर इस तरह से जैसे हमने अंडर कंट्रोल चाइल्ड की बात की, तो हर चीज में अगर उसको छूट मिलेगी तो वो इग्नोर करना सीख जाएगी। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ, थोड़ी अथॉरिटी, थोड़ा अधिकार आपको उस पर जमाना है, ऑप्शंस और कुछ स्ट्रेटजीज के साथ। ओके, एनीथिंग एल्स? और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है या कंसर्न्स है तो हम ग्रुप ओपन करेंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल ही आपके क्वेरीज कंसर्न्स बेझिझक आप डाल सकते हैं और हमें कह सकते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल उसके सॉल्यूशंस के साथ आने की कोशिश करेंगे। ओके, सो वी एंड द सेशन। जी हाँ बोलिए। मैम। जी हाँ मैम आपका फिर से नंबर बताए ना। अच्छा, 91 यस 573 ओके 14 1 909। 909। हेलो मैम। जी हाँ मैम। हेलो मैम। जी हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, दीपाली मैम बोलिए। हाँ, मेरी बेटी 6 साल की है। तो घर में तो अच्छे से पढ़ाई कर लेती है, याद भी रखती है, लेकिन स्कूल जाती है ना तो पूरा ब्लैंक हो जाता है। अच्छा, भूल जाती है। अभी तो फिलहाल स्कूल 1.5-2 साल से बंद है। इसका तो चालू हो गया। कितने कौन से स्टैंडर्ड में आप बोले? सीनियर केजी में है।
स्कूल शुरू हो गई है? हाँ, ये पास में ही है स्कूल, छोटा सा स्कूल है, तो इसकी चालू हो गई है 1 महीने से। अच्छा, तो क्या करती है स्कूल जाके? वो भूल जाती है, डर जाती है? हाँ, घर पे अच्छे से लर्न देगी, लेकिन स्कूल जाती है तो टेस्ट देगी तो पूरा ब्लैंक हो अच्छा। जाती है। देखिए, कई बार बच्चों को बहुत ज्यादा फियर होता है, और ये फियर भी जब उनको बहुत ज्यादा घर में अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है और सडनली वो स्टेप आउट करते हैं तो वो डर जाते हैं, और ये डर के कारण भी वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपको उसको रियलाइज करवाना पड़ेगा कि वो बाहर के माहौल में भी सेफ है। और कई बार जब टेस्ट होती है या स्कूल में एग्जाम्स होती हैं तो हम बच्चों पर बहुत प्रेशर बनाकर उनको बताते हैं कि आज टेस्ट है बेटा, अच्छा करना, टेस्ट है, पढ़ाई कर लो, टेस्ट है, जल्दी सो जाओ, एग्जाम है। तो ये भी एग्जाम फियर उन पर आ जाता है। और सीनियर केजी की बच्ची काफी छोटी है, तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए सेटल होने में, बिकॉज अभी काफी टाइम से वो घर पे थी, अचानक से बाहर जाना, स्कूल अभी अभी शुरू हुई होगी, तो थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा समझाइए, उसको सेफ फील करवाइए, अपने आप को ठीक हो जाएगी। यस मैम, थैंक यू। वेलकम। ओके मैम। जी हाँ, बोलिए। मैम, मेरा लड़का 13 साल का है, वो लेकिन पढ़ाई करने में थोड़ा उसको बोलते कि पढ़ो पढ़ो तो वो अपनी इच्छा से कोई करता है, अपन बोलते तो नहीं करने का, उसको गुस्सा आता है, नहीं वो करता है अच्छे से। अच्छा, तो ये जो 13 इयर्स का जो एज ग्रुप है, ये सेशन में हमने 5 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए ही सेशन रखा है। आगे 8 to 10 में हम प्री टीन्स, जो टीन एज के जो बिहेवियर प्रॉब्लम है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वो सेशन आप जरूर से अटेंड करना। उसकी भी रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह आपको फॉरवर्ड करने में आएगी, तो जब वो आएगा तब आपको शायद और भी स्ट्रेटजीज आपको मिलेगी कि आप अपने बच्चों के साथ कैसे डील कर सकते हैं। यस मैम। ये जो एक लेडी ने अपनी लड़की का बोला था, तो एक रिक्वेस्ट वही है इसके पहले वाले कि स्कूल का भी एक बार एनवायरनमेंट चेक कर लीजिए कि लड़की को सेफ है, अच्छा लग रहा है, सिक्योर लग रहा है। आप भी एज अ पेरेंट एक बार इंश्योर कर लीजिए, क्योंकि काफी टाइम मम्मी डैडी, पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो बच्चे खुल के बात नहीं करते हैं। तो आप एक बार वो भी कंफर्म कर लेना। I think Daksh wants to add something, or he wants to speak something. Can we just unmute Daksh? हेलो मैम। जी हाँ, बोलिए। मैम, अर्नब जो है ना, वो पढ़ाई के टाइम मतलब विदाउट टीवी के वो पढ़ता नहीं है, पढ़ाई के समय उसको टीवी चाहिए ही। मैडम आई विल आंसर इस। क्या आप टीवी घर में निकाल सकते हो 1 साल के लिए? हेलो जी सर। टीवी 1 साल के लिए आप टीवी बंद कर सकते हो, खुद देखना। हमको बच्चों में बहुत कुछ चाहिए, हमारे में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो कैसे होगा? जवाब उसी शांति में मिल जाता है। या सानिया, यू कैन ऐड। तो सर, हमको तो बच्चे को डिसिप्लिन में लाना इम्पोर्टेंट है ना। नहीं, आप अच्छे पेरेंट बनिए, बच्चे अपने आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे। तो अगर हम एक दिन के लिए टीवी भी बंद कर दे तो भी उनको मतलब ऐसा जिद रहता है कि नहीं, मुझे टीवी देख के ही पढ़ना है, वो विदाउट टीवी के पढ़ेंगे ही नहीं। मैडम मैंने उसलिए बोला, एक दिन नहीं बोला, मैंने बोला 1 साल आप टीवी घर से निकाल सकते हो क्या? मैंने एक दिन नहीं बोला, 1 साल। जब वो एक दिन नहीं कर पा रहे तो 1 साल कैसे करेंगे? आपको शुरुआत करनी पड़ेगी मैडम, कहीं ना कहीं आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको मेहनत किए बिना लड्डू कैसे मिलेंगे? मेहनत तो हमको भी करनी पड़ेगी। यस सर। आप सोच लीजिए। ये मैंने खाली एक एक्सट्रीम एग्जांपल दिया है, बट हम खुद टाइम होने पर हमारी फेवरेट सीरियल देखते हैं, हम खुद लग जाते हैं, फिर बच्चों को बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे प्रोग्राम नहीं है, मेरे प्रोग्राम है। वो नहीं होता, बच्चे आपको कॉपी कर रहे हैं। थैंक यू सर। और हमने ऑलरेडी एक सेशन किया है स्क्रीन टाइम के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके अंदर भी स्ट्रेटेजीज है। अगर आपका बच्चा पूरा दिन टीवी देख रहा है तो आप कैसे लिमिट कर सकते हैं, वो सारा सेशन की ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हमने ग्रुप में शेयर कर दी है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आप वो भी देखकर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यस दक्ष, आपको कुछ
we can close the session. बहुत लंबा हो गया. Yeah. Okay. So कोई भी और queries है या कुछ भी है तो आप बिल्कुल WhatsApp ग्रुप में ऐड कर सकते हैं. And नेक्स्ट सेशन में हम से क्वेश्चन आंसर्स या ऐसा सेशन रखेंगे तो we can discuss in that. Right? Thank you. Thank you. Thank you everyone.